सवेरे उठकर सभी लोग हम बोलते हैं पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, सुप्रभातम, समये भोजनम निद्राम, समये स्नानम आचरेत, व्यायामम समये कुर्यात्, रोग भीतो गमिष्यति। ये जो श्लोक है, ये जो कथा, मधुर कथा है, हम सभी जानते हैं। सवेरे उठकर भी ये हम बोलते हैं, लेकिन उसको स्मरण नहीं करते हैं। जो हम संस्कृत शब्द हर पल में हम बोल रहे हैं, तब भी हमारा जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम विदेशी भाषा का समादृत होते हैं। यहाँ स्वदेशी भाषा या संस्कृत भाषा या अमृतवाणी या अमृत भाषा ये दूर जा रही है। क्यों? अगर हम वो मैकॉले का जो इरादा देखें तो वो इरादा यही था कि भारतीय जितना ज़्यादा विदेशी संस्कृति के साथ वो जुड़ते जाएंगे, वो खुद अपना जो मूल्य, अपने जो मूल्य है, अपने जो मूल्यबोध है, अपना जो संस्कृति है, उससे वो स्वाभाविक रूप से हटते जाएंगे, क्योंकि उसमें ना कोई ग्लैमर है ना कुछ है। यहाँ पे मैं उसी के साथ आपको एक और श्लोक बताऊंगी जो हमें रोज सुबह उठकर बताना चाहिए। वो है कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। तो मैं ये अपने IIT के बच्चों को पढ़ाती हूँ, और मैं क्या बोलती हूँ उनको कि हम जब बोल रहे हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी हमारे कर के अग्र में है, सो उसका मतलब नहीं है कि लक्ष्मी वो देवी यहाँ पे बैठी हुई है। ये श्लोक बोलते ना बोलते हमको ये इमीडिएटली समझ में आता है कि हम जब लक्ष्मी को यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं, हम उस शक्ति को, चिंतन शक्ति, वो wealth, we are invoking all the wealth of the universe in the tips of a hand. We are saying all that wealth is there in the tips of my hand. And that wealth and Lakshmi also represents harmony and beauty. Because if there is no harmony and beauty, you can't have wealth. So हम यहाँ बोल रहे हैं कि वो सारा समृद्धि हमारे हाथ के अग्र में है। बट वो कैसे फिर साकार होगा? सारा ज्ञान हमारा पाम ऑफ द हैंड में है। तो कर मध्य सरस्वती। और सरस्वती का एक और पक्ष है जो हम भूल जा रहे हैं आजकल, हम उनको सिर्फ विद्या से जोड़ रहे हैं। बट सरस्वती, श्री अरबिंदो जी कहते हैं कि शी इज एसोसिएटेड विद स्किल इन वर्क्स। मतलब किसी का भी विषय का ज्ञान होना है तो उसका जो सूक्ष्म रूप से उसको हमको प्रैक्टिस, प्रयोग में लाना है। वो जो स्किल अगर हमारे पास ना रहा, हम वो ज्ञानी रह जाएगा, वो जीवन में हम उसका पालन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा वो सारा नॉलेज एंड स्किल इज इन द पाम ऑफ माई हैंड्स। एंड फाइनली गोविंद का शब्द का मतलब ही है जो प्रकाश की ओर जाते हैं, जो प्रकाश को खोजने के लिए निकलते हैं। सो गोविंद हु गोज देयर। बट एक और कहानी मैं उनको समझाती हूँ कि जो कृष्ण भगवान का एक कहानी है ना, जो गोवर्धन पर्वत को उन्होंने उठाया, तो हम सब इसको एक गो सुरक्षा इसको हम समझते हैं कि नहीं, ये समझते हैं कि दिस इज अ मिरेकल। बट हम अगर समझे कि वो जो उन्होंने किया, दिस इज एक्चुअली लॉ ऑफ फिजिक्स, कि इतना बड़ा पर्वत को उन्होंने एक छोटे अंगुली से कैसे उठाया। So this is the law of physics that says that if you have a big problem or a big thing, you can handle it when you identify the center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर आपने पकड़ लिया, आपका अंगुली वहीं पे रखा, जितना बड़ा भी चीज़ हो, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली सब चलेगा। तो हर सुबह जब बच्चा ने उठकर ये बोला दैट सारा वेल्थ मेरा हाथ में है, सारा ज्ञान मेरे हाथ में है, सारा नॉलेज और सारा पावर ऑफ लाइट सब मेरे यहाँ पे, इस बच्चे को कभी डिप्रेशन नहीं होगा, इस बच्चा सब कुछ हासिल कर पाएगा। तो वहीं से हमको शुरुआत करना पड़ेगा। शुभमस्तु। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। अवश्यम पुनर्मिलामः। जय तो संस्कृतम, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय तो मनुकुलम।